और मेरी क्लास में तो सभी छात्राएं हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को आप जानते हैं कि जब कभी भी हम वृषणाणु को पढ़ाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृषणाणु के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस। वृषणाणु कोश के अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो टेस्टिस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वृषणाणु। और तुम्हें ये भी पता है कि वृषणाणु के प्रत्येक जो पानी जिनको हम लोग कहते हैं उसमें इनकी जो संख्या होती है, ये दिखाई दे रहा है, ये जो इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या जो है इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब, जिनकी संख्या होती है 250 से लेके 300। अब आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि ये जो टेस्टिकुलर लोब है इसके अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं कि वृषणाणु के प्रत्येक लोब में 1 से 3 अति कुंडलित सुकुड़जन्य नलिकाएं आंतरिक सतह जननी इपिथीलियम, जिसको कहते हैं हम जर्मिनल इपिथीलियम से बनी होती है, और जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, और जो दूसरी जो कोशिकाएं होती है उनको कहते हैं हम क्या कहते हैं उसको? सर्टोरी सेल्स, सर्टोरी सेल। और इस स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को शुक्राणुजनक नलिकाएं कोशिकाएं कहते हैं। ये जननिक कोशिकाएं कैसी होती है? घनाकार होती है तथा नलिका का अधिकतर भाग इन्हीं कोशिकाओं का बना होता है। और ये कोशिकाएं अगर इनका हम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। तो अब आपको पता चल गया कि जो इसमें 1 से 3 जो नलिकाएं हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जननिक कोशिकाएं जो घनाकार होती है तथा नलिका का अधिकांश भाग उन कोशिकाओं का बना होता है। और ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन को हम रिडक्शन डिवीजन और इसके द्वारा किसका निर्माण करते हैं? स्पर्म का निर्माण करते हैं। और ये भी पता चलना चाहिए तुम्हें वृषणाणु कोश देखो, ये और ये वृषणाणु कोश है, और ये दो टेस्टिकुलर, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, और ये किस तरह की हो गया? टेस्टिस। और इसी टेस्टिस के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो ये जो टेस्ट है इस वृषणाणु में भी 3 स्तर होते हैं। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो इसके 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले जो बाहर की लेयर होती है इसमें, जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वैगिनस। क्या कहते हैं इसको? ट्यूनिका वैगिनस। दूसरा जो होता है इसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो वृषणाणु की जो ऊतकी है इसमें 3 लेयर होती है। जो सबसे बाहर का जिसको हम यूनिक स्तर कहते हैं, दूसरा हमें यूनिक माने ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरी जो इसमें सबसे अंदर की जो परत पाई जाती है उसको कहते हैं ट्यूनिका वैस्कुलस। अब इतना आपकी समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। और इसमें जो ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है इनकी संख्या में कितना का? 1 से 3। अब सर्टोरी सेल का क्या कार्य? बहुत बार परीक्षा में आता है, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में, कि सर्टोरी कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो सर्टोरी कोशिकाओं शुक्राणु को क्या देती है? पोषण देती है। शुक्राणु जनन नलिकाओं के बाहर लेडिंग सेल्स पाई जाती है, स्थित होती है। इतनी तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स है आगे जाकर ये जो है किसका निर्माण करते हैं? तार का निर्माण करते हैं, जिनको तार जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है
इसको कहते हैं रेट वास इफ्रेंशियल। ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? वास इफ्रेंशियल। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमें ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है और इसको हम कहते हैं वास इफ्रेंशियल। अब बेटो यहीं पर एक सवाल आता है, रेटिंग टेस्टिस क्या है? और आप बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि रेटिंग टेस्टिस क्या है। तो जो रेटिंग टेस्टिस कहाँ पर पाया जाता है भाई? रेटिंग टेस्टिस जो है वृषण के सेमिनिफेरस जो ट्यूब्स होती है, जहां पर खुलती है उसी संरचना को हम क्या कहते हैं? रेटिंग टेस्टिस कहते हैं। और यहीं पर वास इफ्रेंशिया के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आप लोगों को ये पता हो जाना चाहिए। सुन रहे हो तुम? ये तुम्हें क्या हो जाना चाहिए। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में आता है 1 नंबर का सवाल। अब तुम्हें पता चल गया है कि ये जो है वृषण जनिका क्या है। इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है? इसका उत्तर लिखना है तुमने सेमिनिफेरस नलिकाएं।